आपकी एजेंसी के माध्यम से एक रिसर्च कहता हूं करें आपके लोग कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कौन सा ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री अपने फेडरल यूनिट्स को लेकर के, राज्यों को लेकर के इस प्रकार के बयान देते हो। एक मुल्क नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े डिक्टेटर जहां हैं वहां भी ये प्रधानमंत्री जी की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड हो गई है, शब्दावली संकीर्ण दायरों में सिमट सी गई है। एक ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे थे, आप उसको झंडा दिखा रहे थे, अवसर कोई दूसरा भी होता, झारखंड गए तो घुसपैठिया, बिहार गए तो घुसपैठिया। अरे सब कुछ तो अलग बोलो, कहीं तो बोलो कि बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, शिक्षा को कैसे दिन गुनी रात चौगुनी तरीके से हम गुणवत्ता बहाल करेंगे। कभी तो बोलो कि सामाजिक सौहार्द कैसे एस्टैब्लिश होगा। यह आग्रह है देश के प्रधानमंत्री से। हमारा कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है, हम आप ही से करेंगे। और हां, अगर एक भी घुसपैठिया है ना, आपके मातहत आपके मंत्री हैं, उनसे तो पूछो कहां से आ रहे हैं ये लोग, इनकी सूची हमें दो और उस सूची को प्रकाशित कर दो। ये आपसे आग्रह होगा। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पद के हिसाब से उस गरिमा के अनुरूप अपने को नहीं ढाल पाए। सर, अगर बात पीएम मोदी की दूसरी स्पीच है आसाम में जो उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यूएस के सेनेटर्स जो हैं उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इंडिया ने टैरिफ लगाया है यूएस फार्मर्स के ऊपर 30% का, उससे काफी नुकसान हो रहा है और उनके प्रेसिडेंट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। देखिए, इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। यूएस के बरक्स हमारी प्राथमिकताओं के हिसाब से जो कोशिशें होनी चाहिए वो कहां चूक हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट ने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, शब्दावली का, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। आई डोंट नो इफ एनीबडी वाज हर्ट, लेकिन एवरेज इंडियन को यह अच्छा नहीं लगा। प्रतिकार क्यों नहीं हुआ? वेनेजुएला पे हमने एडवाइजरी जारी की, कांट वी हैव नेम्ड यूएस प्रेसिडेंट? हम वहां साइलेंट हो गए। इस प्रकार की चीज, अभी चाबहार का उदाहरण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग भी प्रधानमंत्री जी को एडवाइस कर रहे हैं वो बेहतर नहीं कर रहे हैं, उनसे बेहतर की उम्मीद है। एसटी हसन ने एक रिएक्शन दिया है जिसपे सर, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि धर्म जो है वो ड्राइविंग फोर्स है हम सब के लिए। अगर हम एक ऐसी व्हीकल चला रहे हैं जो कि धर्म से ड्रिवन होती है तो हम कभी भी एक्सीडेंट्स को मीट नहीं करेंगे। नहीं, पहले तो यह तय करना होगा कि धर्म है क्या। माननीय मोहन भागवत जी, धर्म है क्या? क्या उस धर्म को उसी रूप में स्वीकार कर लें कि सीवर में उतर के मरने वाला एक ही जाति से आ रहा है? आपको आज तक नहीं सुना मैंने मोहन भागवत जी कि उस पर आपको रोष आक्रोश होता हो, जातिगत पदानुक्रम और उससे उत्पन्न उत्पीड़न पर आपको बोलते नहीं सुना। मैं तो उस किताब का जिक्र नहीं करूंगा जिसको आप लोग बहुत मानते हैं, पंच ऑफ थॉट। उसमें क्या क्या चीजें नहीं थी, कम से कम उसको तो कहो कि हम डिसोन करते हैं, उस सोच को आप डिसोन नहीं कर रहे हैं। सबटेरेनियन लेवल पर वो आपकी सोच का हिस्सा है, आपकी मानस का हिस्सा है। पहले उस सब को डिसमेंटल करिए, फिर बात होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।